Guys, so let's do some advanced graphical analysis of various graphs connected with kinematics. ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है कि यार मेरे को एक मिनट बस मुझे एक चीज़ बनाने दे दो. Guys listen, सबसे पहले सिर्फ इस ग्राफ में नज़र डालो. क्या आपको नज़र आ रहा है ग्राफ? इधर देखो, ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसके बारे में बड़ा, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है, कैन यू सी दिस? ये ब्लैक एरिया मैंने इसलिए किया है ताकि नीचे वाला नज़र नहीं आए आपको. सही है, समझाने के लिए कर रहा हूँ. अब ज़रा सुनो, बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे S रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम. अब अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ दिस ग्राफ अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है, ज़रा इस पर नज़र डालना कि मेरे पास ऑब्जेक्ट A जो है, ये हमारे पास, ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A जो हमारे पास नज़र आ रहा है, वो टेक्निकली एक जगह पे रुका हुआ है. और कहाँ पे रुका हुआ है? 10 मीटर के फासले पे रुका है विथ रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन. इज दैट क्लियर? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है. अगर 10 मीटर के फासले पे रुका हुआ है तो लाजमी किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा. हो सकता है राइट साइड पे हो या ऊपर हो. इज दिस क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया, ब्लैकआउट कर दिया, अब जरा ग्राफ को देखो तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट B है जो कि मेरे पास -10 मीटर्स की लोकेशन पे रुका हुआ है. यानी इसको समझाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं, इधर देखो, इसको मैं ये भी कर सकता हूं, ज़रा इधर देखो, कि सीधी सी बात है कि मेरे पास एक ओरिजिन ये रहा. लेट दिस बी द ओरिजिन. इसको मैं O मार्क कर लेता हूं. अगर ये मेरे पास ओरिजिन है तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट A मेरे पास यहाँ पर है जो कि मेरे पास 10 मीटर्स के फासले पर है, और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट जो B है वो यहाँ पे लोकेटेड है जो कि मेरे पास -10 मीटर्स के फासले पर है. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ये वाला जो डायग्राम है, पहला वाला जो केस है, मैंने एक साथ ही कंबाइन किया. इसको कॉपी कर लो, बहुत जल्दी कॉपी करो क्योंकि बहुत एडवांस होता जाएगा ये. लेट्स मूव ऑन टू अनदर केस. अब इसके अंदर ज़रा देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इंडिपेंडेंटली देखना. एक मेरे पास ऑब्जेक्ट A है और एक B है. सही है. अब इसके अंदर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. सबसे पहली चीज़ है कि ये बात याद करो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है. सही है. अब सीधी सी बात है कि इसका जो मेरे पास ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव आएगा और इसका ग्रेडियंट मेरे पास नेगेटिव आएगा. इसका मतलब है कि एक की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसका मतलब है कि एक अगर ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा होगा, या एक राइट पे जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट पे जा रहा होगा. इज दिस क्लियर? कॉपी दिस. मेरे पास नेक्स्ट केस आता है. नेक्स्ट केस हमारे पास ये है. अब बी केयरफुल, पहले ऊपर वाले ग्राफ को देखो. अगर मैं सिंपल एज दैट है, इफ़ आई जस्ट फोकस माई अटेंशन ऑन दिस पार्ट राइट नाउ, हमारे पास कर्व है. अगर कर्व है तो मेरे पास ग्रेडियंट बार बार चेंज हो रहा है. अब मेरे पास शुरू में इसका ग्रेडियंट 0 था, फिर ये ग्रेडियंट बढ़ा, फिर ये और बढ़ा. अगर ये ग्रेडियंट बढ़ रहा है, वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी. इस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही होगी. यानी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस राइट साइड पे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी नेगेटिव साइड पे स्पीड बढ़ती जा रही होगी, कम नहीं हो रही होगी. बेटे जरा सुनो ना, इसमें क्या है, इधर देखो, इधर देखो, समझाता हूँ आपको. इसमें ये है, दोबारा इसको समझ लो. मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन मार्क कर रहा हूँ. एक ऑब्जेक्ट जो A वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो राइट साइड के तरफ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. सही है. और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास B है जिसकी स्पीड यहाँ से बढ़ते हुए लेफ्ट साइड पर बढ़ती जा रही है. इज दैट क्लियर? देयर इज नो डिसेलरेशन इन्वॉल्व हियर. एग्जैक्टली क्लियर है ये बात? समझ गए? इसमें लाजमी होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है. बट द नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन इज नॉट क्लियर. वो हमें नहीं पता अभी इधर क्या है, बस एक्सेलरेशन है. लिख लो इसके बारे में.
ये बंद किया हुआ है क्या दरवाज़ा? जी बेटे, अब एक और भी चीज़ है कि सिंस द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर केस एंड वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो दोनों केसेस में हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। इसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी और इसके अंदर जो हमारे पास है इसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। इज़ दैट क्लियर? बट डीसेलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम नहीं हो रही। सही है। अब ये वाला एक हमारे पास एक और केस है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज़ है, इसको पहले स्टडी करते हैं। स्टडी ऐसे करते हैं कि भाई हमारे पास इसका ग्रेडियंट शुरू में क्या है? ज़ीरो। अच्छा, इसका मतलब है ज़ीरो वेलोसिटी होगी शुरू में। उसके बाद इसका ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इसकी वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और फिर ये और फिर यहाँ पर पहुँच के ओरिजिन पर पहुँची है। अब इसमें हुआ क्या है सिचुएशन के अंदर? इस सिचुएशन में ये सिचुएशन है कि भाई मेरे पास ओरिजिन ये वाला एक पॉइंट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, सही है, एट अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट था, रुका हुआ था, और वो क्या करता है कि वो लेफ्ट साइड पे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और इधर से क्रॉस कर जाता है, मतलब इधर पहुँचता है। इसमें डीसेलरेशन नहीं है, कोई भी डीसेलरेशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसकी जो स्पीड बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? मतलब ये यूँ है, पहले शुरू में इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो थी, फिर स्पीड बढ़ती जा रही है। इज दैट क्लियर? और जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। इज दैट क्लियर? जब क्रॉस कर जाएगा तो ऐसे पूरा, अभी क्रॉस हम ही कराया ही नहीं है, बस ये आके क्रैश कर गया, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। समझ गए? इसके पॉइंट्स कॉपी कर लो प्लीज। ये जितने भी ग्राफ्स आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं उन सबको मैं जो है ना अपने दिमाग से भी कर रहा हूँ, और कुछ जो है जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सब के मैंने ग्राफ बनाते जा रहा हूँ। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। अब इसको भी ज़रा आप स्टडी करो। इसमें ये है, इस सिचुएशन में ये है कि मेरे पास वही सेम ओरिजिन है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर है, ऑपोजिट साइड पर है, और यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते इस तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी मतलब शुरू में ज़ीरो स्पीड थी, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ती गई, फुल स्पीड में जाकर इधर क्रैश कर गया। सही है? इज़ दैट क्लियर? लेकिन एक बात ज़रा सुनो कि इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, और राइट हमने पॉजिटिव रखा हुआ है, तो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। वो भी आप इधर भी देख सकते हो कि शुरू में इसका ग्रेडियंट ज़ीरो था, फिर उसके बाद इसका ग्रेडियंट थोड़ा सा और पॉजिटिव हुआ, फिर और पॉजिटिव हो गया। इज़ दैट क्लियर? कॉपी दिस। एक ये वाला एक केस बनाया है, मैंने खुद बनाया है इसको, ज़रा देखें इसमें क्या होता है, स्टडी करें इसको। ज़रा इधर देखो, शुरू में इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इट इज़ मूविंग लेट्स सपोज टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम द ओरिजिन। सही है? उसके बाद अचानक से हमारे पास यहाँ पे गए और इसकी डायरेक्शन स्विच हो जाती है। इनफैक्ट इसका कहने का मतलब है कि पहले एक जगह से स्टार्ट हुआ, मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ इसमें, ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इधर देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक गया, अचानक यहाँ से टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आया, और फिर ये ऐसे जा रहा है। इज़ दैट क्लियर? आप इधर देख सकते हो कि भाई ज़रा इधर देखो ना, इस पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी पॉजिटिव, अचानक से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पहले यहाँ पे था, अब ये एकदम से यहाँ पे पहुँच गया है। अब फिर यहाँ से इसकी जो है कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी है, यानी इसका मतलब है कि पहले ये क्या था, दोबारा देख लो इसकी मूवमेंट कैसे है। ये वाला बड़ा मज़े का है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक गया, यहाँ से गायब हुआ, फिर यहाँ से एकदम से यहाँ से आ गया। इज़ दैट क्लियर? ये वाला पूरा लिख लो, और ये बंदे की शक्ल भी देख लो कि ये क्या है। बंदा भी बना लो।
जो हमारे पास केस है पर्टिकुलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बी केयरफुल, दिस इज नो लॉन्गर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई मुझे बता सकते है कि इसमें हो क्या रहा है? एक मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ है। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? सर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट पे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट बी लेफ्ट पे जा रहा है। बिल्कुल सही बोला। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर ये ओरिजिन है तो एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो इस तरफ जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो बी है वो इस तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन। इज दैट क्लियर? बी केयरफुल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर है? कॉपी कर लो। ठीक है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ। सही है? कॉपी दिस। In this particular situation we can see that the gradient is constant. Gradient is constant लेकिन नेगेटिव है। अब इस सिचुएशन में क्या है, इधर मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इधर मेरे पास कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इस सिचुएशन में होगा क्या कि मेरे पास ऑब्जेक्ट ए जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वो राइट साइड की तरफ जो है इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी होगा वो भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसकी लेफ्ट साइड पे स्पीड बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास सिचुएशन है। हो गया? नेक्स्ट केस। जी बेटे पहले कॉपी कर लो। इधर देखो एक और ग्राफ बनाया है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहले इसको स्टडी करते हैं। शुरू में इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम है, फिर ये ग्रेडियंट कम हुआ, फिर ये और कम हुआ, इनफैक्ट फिर जाकर फ्लैट ही हो गया। सही है? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। लिख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग at a decreasing rate। ऐसे ही होगा? एक्चुअली मैंने गलत लिखा है। पॉजिटिव वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इज इंक्रीजिंग, एग्जैक्टली इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये भी हो गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है? हम मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सीख लिया ना कि ग्रेडियंट सारा मेन गेम है। और इसमें क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसमें हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। इसको तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज हो रही है सर दोनों। पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग रेट कहां से आ रहा है? डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग होगा। स्पीड इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। मेरा हो गया, मैं सीख गया सब कुछ। इधर देखो, पहले इसका ग्रेडियंट 0 था, यहां पे ग्रेडियंट बढ़ा, यहां पे ग्रेडियंट और बढ़ा। तो बेटे इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे पास स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है। पहले स्पीड इसकी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वैल्यू कम होती जा रही है। यानी क्या हुआ, जाते जाते ये रुका है जाके बड़े आराम से, इज्जत से। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसका मैं समझाता हूँ इसमें हुआ क्या है। पहले जरा इधर देख लो, लिसन।
इसको समझाने के लिए मैंने ओरिजिन वापस से बनाया। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इधर देखना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लिसन। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, फुल स्पीड पे यहां से स्टार्ट हुआ, और ये जाते जाते स्लो डाउन होते 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 यहां पे जाकर रुक गया। समझ गए? और सिमिलरली इस वाले केस में भी यही होगा, इस वाले केस में भी ये एक उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा एक ऑब्जेक्ट, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट। उसमें भी लिखेंगे स्पीड, सर इंक्रीजिंग रेट नेगेटिव स्पीड या नेगेटिव वेलोसिटी लिखते हैं इसको। नेगेटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी सर। बता रहा हूं, एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब जरा इधर देखो, लिसन, यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। क्योंकि ओरिजिन की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली नहीं बेटे, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। नहीं सर हो गया। हाँ सर, ये एक बार और समझा दें। दोबारा सुनो। डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट वाला। कौन सा वाला? स्पीड इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब इधर देखो, लिसन, ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला पहले मैक्सिमम स्पीड से स्टार्ट हुआ, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि शुरू में आराम आराम से स्पीड कम होगी और बाद में बिल्कुल एंड पे इसकी स्पीड बहुत ड्रामेटिकली रुकेगा जाकर। समझ गए? दोनों केसेस में ये एक में उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए हो रहा है और एक में राइट डायरेक्शन में जाते हुए हो रहा है। यानी स्पीड डिक्रीज का रेट बढ़ रहा है। जी, डिसमिस्ड। ठीक है, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द ग्राफ्स एंड नाउ लेट्स डू वन मोर केस। In fact, there are a couple of more cases as well, so let's just begin doing that. ये मैंने किया, 1 मिनट इसमें साउंड को ऑफ कर रहा हूँ because I need perfect silence while doing this. So let's just draw one more graph and let's see what happens. इस बार मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाला मैंने कर दिया था, I think ये वाला हो चुका था, ये वाला, this was done. So how about we study one more graph, v meter per second. उसके बाद यहाँ पर मेरे पास टाइम चल रहा है सेकंड्स के अंदर, ठीक है, और फिर मेरे पास जो ग्राफ है इस बार मैं इस तरीके का बना रहा हूँ. लेट्स सी वो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस. ये बेटे एक मिनट, ये वेलोसिटी टाइम है, ये वेलोसिटी टाइम है, सही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बी केयरफुल. अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, इधर देखते हैं कि हो क्या रहा है. एक ही ऑब्जेक्ट की कहानी है पूरी इसमें. अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ होती गई, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी थी, पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है. उसके बाद इमीडिएटली मेरे पास जो है वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया, और फिर मेरे पास वेलोसिटी वापस से फिर से, अभी एक मिनट समझते हैं इसमें हुआ क्या कि वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया और फिर मेरे पास ये वेलोसिटी कम होती गई और ज़ीरो पे हिट किया इसने. तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस कि इसमें हुआ क्या, थोड़ी देर सोचो इस पर. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस आइडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ओरिजिन. अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी करेंगे. इसमें हुआ क्या, शुरू में इसकी स्पीड 0 थी और फिर पॉजिटिव वेलोसिटी इसकी बढ़ी, लेकिन जो बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, यानी तेज़ी से इधर तक गया, रुका नहीं है, इधर जाकर तेज़ी से इधर जाकर इमीडिएटली जो है इसकी जो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एकदम रिवर्स हुई है. और वेलोसिटी रिवर्स इस तरीके से हुई है कि मेरे पास जो वेलोसिटी इधर थी उसका मैग्नीट्यूड अभी भी इधर ही है, और उसके बाद ये जाते जाते स्लो डाउन होता जा रहा है. ये हुआ इसके अंदर दिस सिचुएशन में. टेलीपोर्ट वाले में बेटे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ये वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटे. क्या हो गया, सही है, इज दिस क्लियर. अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, मैं इधर लिखना भी चाह रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे पहले मैं इसका ना भर रहा हूँ. यहाँ पर हमारे पास है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी हमारे पास है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे मेरे पास है
वेलोसिटी इंक्रीजिंग। यहाँ पर अब ज़रा सुनो, इधर मेरे पास क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इधर मेरे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वो वापस आए इस वजह से ये भी नीचे वाली भी पॉइंट। जी सही है, इज दिस क्लियर? ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी केस था, सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बनाते हैं, एक और अजीब सा बनाते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या होता है। ऐसे ही मैं अपना रैंडमली बना रहा हूँ, बनाए रैंडमली, एक और बना लेते हैं इधर केस, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आप लोग दोगे। इसको मैं टाइम t मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं 2t मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड्स में है और यहाँ पे मेरे पास टाइम चल रहा है सेकंड्स में है। नाउ एक्सप्लेन दिस, इसमें क्या हो रहा होगा? अब एक मिनट, इसके अंदर भी सबसे पहले जब भी आपके पास केस आए तो हमेशा यार ग्रेडियंट की सपोर्ट लिया करो, ग्रेडियंट के बगैर आप डिस्कस नहीं किया करो। अब सबसे पहली चीज़ है, ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, सही है? ग्रेडियंट का मतलब है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और फिर ये मेरे पास एक्सेलरेशन जो है ये कम होती गई, इधर आकर एक्सेलरेशन ज़ीरो हुई, सही है? लेकिन अभी तक मेरे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, सही है? यहाँ तक बात समझ में आई? पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सही है? स्पीड बढ़ रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हुई लेकिन वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है स्पीड कम होगी और वही हो रहा है कि स्पीड कम होते होते ज़ीरो पे पहुंची। अब जरा सुनो, ज़ीरो पे पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर हमारे पास जो है ये डायरेक्शन इसने चेंज किया क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और मेरे पास, अब जरा सुनो, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी और फिर यहां पर आके मैक्सिमम हुई। अब जरा सुनो, अभी यहां पर भी मेरे पास वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो फिर ब्रेकिंग इफेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव वेलोसिटी है वो रुक रुक के आस्ते आस्ते इधर आके रुक जाएगा। ये मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया, समझ आया? अब इसको, अच्छा सबसे पहली चीज़ जो है, इससे पहले कि मैं इसको पूरे डायग्राम को एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करूं, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड। ज़रा सुनो, अगर मेरे पास वेलोसिटी पॉजिटिव है, सही है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो ये याद रखना कि जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी, सही है, इंक्रीज़ होगी, ठीक है? ये बात समझ में आई? अगर मेरे पास वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये याद रखना वेलोसिटी कम हो रही होगी, ठीक है? हमेशा याद रखो कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन अगर सेम होंगे तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिवली बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग अलग हैं तो याद रखना हमेशा डिसेलरेशन इन्वॉल्व होगी, यानी हमेशा स्पीड कम हो रही होगी। इज दैट क्लियर? ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन इधर दे दी और उसके बाद अब मैं इसको विजुअली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। सपोज करो वापस से मेरे पास एक वो ओरिजिन पॉइंट है, मेरे पास एक मास m है, सही है? लेट दिस मास एक बॉल है जो कि मेरे पास मूव करेगी। अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले हम लोग इधर हैं, अगर हम लोग इधर हैं तो इसका मतलब है हम लोग ओरिजिन पे हैं, सही है? उसके बाद जो है हमारे पास, जरा सुनो, वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैंने ओरिजिन के हिसाब से रखी हुई है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन हो क्योंकि सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन अभी समझाने के लिए आसानी होगी। अभी मेरे पास क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक साइड पर है या नहीं है? दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी, ज़ीरो स्पीड से बढ़ेगी और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक मिनट, सॉरी, इसकी हमारे पास, हाँ, ज़ीरो स्पीड से स्टार्ट होगी और हमारे पास बढ़ती जाएगी और उसके बाद जो है मैक्सिमम स्पीड पे इधर आके पहुंचा, सही है? मैक्सिमम स्पीड अचीव हुई और उसके बाद जो है फिर हमारे पास अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसके बाद
इसके बाद भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ से गई स्पीड मैक्सिमम हुई और फिर मैक्सिमम स्पीड के बाद ये स्पीड कम होते 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 इधर आके रुकेगा, इसका मतलब है कि हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, हम लोग इस पॉइंट पे पहुँच गए। जब इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो फिर हमारे पास ये पीछे की तरफ जाएगा। अब पीछे भी किस तरीके से जाएगा कि इसकी स्पीड पहले बढ़ेगी और फिर उसके बाद मैक्सिमम होगी और फिर उसके बाद इसकी स्पीड स्लो डाउन होते 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 जीरो पे पहुंचेगा। दिस इज हाउ इट इज दैट क्लियर? ये मैंने सारा इसमें रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन कर दिया है। ये पूरा का पूरा आप डायग्राम बना लो, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ये कोई कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब हमारे पास आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। Oh my God. अब मेरे पास एक ग्राफ है ये और एक ग्राफ है ये। इसमें पहले वाले में क्या हो रहा है? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट ए? सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेलोसिटी इधर हमारे पास जाहिर सी बात है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी अब डिपेंड करता है। अभी वेलोसिटी तो हमारा है नहीं, हमें कुछ नहीं पता कि इधर क्या है। वेलोसिटी हमारे पास जो है आइदर इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। सुनो बताना मेरे बेटे कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब ज़रा सुनो, मेरे पास अभी राइट नाउ ये ए वाला जो ग्राफ है इसको ज़रा समझना। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं है? लेकिन कांस्टेंट कौन सी वाली एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ रही होगी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी कम हो रही होगी, डिपेंडिंग ऑन इट। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं इसमें लिख भी देता हूं, इधर लिख भी देते हैं। इफ वेलोसिटी पॉजिटिव, हमारे पास इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव स्पीड will increase. If velocity negative, speed will decrease. सही है? Is that clear? और फिर नीचे वाले के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है constant acceleration और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे। इफ़ वेलोसिटी पॉजिटिव स्पीड विल डिक्रीज, इफ वेलोसिटी नेगेटिव स्पीड विल इंक्रीज। ये दोनों मैंने डिटेल में करा दिए, समझ गए? इज़ दैट क्लियर? इसका ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता इसमें। ये एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट से आप क्या निकालोगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गए? सही है। अच्छा, इसका एक और मतलब भी है, एक बात याद रखना, ये भी इसके बराबर में लिख लो। ड्यू टू कांस्टेंट पॉजिटिव फोर्स रिजल्टेंट होनी चाहिए, और ये वाली जो होगा हमारे पास ड्यू टू
कांस्टेंट नेगेटिव फोर्स रिजल्टेंट। सही है भाई, ये बात तो आपको पता है ना कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी लाजमी कांस्टेंट होगी। इज दैट क्लियर? सही है ना, ये बात समझ गए? ये बात एक रूल है जो मैं अभी एक दफ़ा फिर से लिखवा रहा हूँ आपको रूल। वो ये रूल है, ज़रा सुन लो इस रूल को, इधर मैं लिख रहा हूँ, पहले ये भी ज़रा लिख लेना। कांस्टेंट फोर्स रिजल्टेंट का मतलब होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज़ दैट क्लियर? ये भी हो गया। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी और डिक्रीज is also constant। ये मैंने सारे दिल से पढ़ा है, ये जो दिमाग में आते जा रहे हैं पॉइंट्स मैं सारे शेयर करता जा रहा हूँ। मैंने हर लिहाज से इसको एंटीसिपेट किया। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो मुझे बता दो, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मेजर एक्सरसाइज है जो मैं आपको खुद कराऊंगा, मैं जलील कर करके पढ़ाऊँगा। तो एक्सेलरेशन होगी। हो गया? एक मिनट जल्दी हो क्या? जी बेटे क्या बोलो? नीचे वाले में? हाँ बेटे, जो भी है मैं भी ये पीता हूँ, मैं भी बहुत बार बीमार होता हूँ, सही है, लेकिन मैं पीना पड़ता है मुझे। मैं सच्ची बात है, जितना मैंने जब से इधर का पानी पीना स्टार्ट किया ना, मैं बहुत बार बीमार हुआ हूँ नॉन स्टॉप। कभी ना कभी गला ख़राब हो जाएगा, कभी ना जुकाम हो जाएगा, कभी ये हो रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, पीना तो पड़ेगा। लेकिन बेटे एक मिनट, एक सीधी सी बात है, आप रहते कहाँ पर हो? पाकिस्तान में रहते हो, कराची में रहते हो यार, बी यूज्ड टू दिस थिंग। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इफ़ यू बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, यू इवेंचुअली इनएविटेबली बिकम वेरी सिक। ऐसा है कि नहीं है? मैंने देखा जितना आप ये स्ट्रीट फूड खाओ, बाहर से पन कबाब खाओ, ये सारी जो बाहर के जो स्टॉल की चीज़ें होती है, ये खाओ, कभी बीमारी नहीं होगे, लेकिन खुश भी रहो। अगर ये सोच के खा रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, तो वाकई में मर जाओगे। इधर तो हमारा ये होता है ना, हिसाब ये होता है कि यार बारबेक्यू करना है तो ऐसा करना है, ऐसा करना है कि रात में आपको हार्ट अटैक जैसी फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप खाओगे। ऐसा ही होता है ना? हाँ, फुल ऑयल है, पता नहीं क्या पराठे उसमें ऑयल में डिप हुए हुए, उसके बाद मतलब जब रात के टाइम पे जब लेटे तो लेट कर एकदम से उठे कि पता नहीं दिल का दौरा पड़ रहा है। हाँ चले? ओके गाइस, अब सही है, तो जनरल बातें भी आ गई इसके अंदर। अच्छा, अब ज़रा इधर देखो, लिसन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास एक मैं आपको ग्राफ देता हूँ और उसी को देखते हुए आपको बहुत सारे ग्राफ्स बनाए। इनफैक्ट नए पेज पे कर रहा हूँ, मैं न्यू पेज पे कर रहा हूँ।
एक ग्राफ मेरे पास ये वाला है, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सही है। ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, बस दो ही इसमें कर्व्स बना रहा हूँ, बस दैट वुड बी इट। ठीक है, लेट दिस बी T1 एंड लेट दिस बी T2। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक काम करोगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि ये एक एग्जाम्पल है, एक एक्सरसाइज है। इसी के थ्रू, इसी को स्टडी करते हुए आप मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्केच बना के दोगे। पहले ये काम करोगे। मैं इधर लिख रहा हूँ स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका कैसे बनेगा? हिंट दूं, ग्रेडियंट्स बना के दिखाओ ज़रा। इधर देखो, मैंने बोला था ग्रेडियंट की सपोर्ट लोगे। सही है। शुरू में इसका ग्रेडियंट क्या है? मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है, और मैक्सिमम और ग्रेडियंट भी कौन सा है? पॉजिटिव है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वेलोसिटी से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। एक पॉइंट तो ये आ गया, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे पहुँचोगे तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? ज़ीरो। अगर ग्रेडियंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अगर नेगेटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट है तो इसका मतलब है वेलोसिटी मेरे पास नेगेटिव होगी, नेगेटिव मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर? और फिर उसके बाद जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास ग्रेडियंट क्या है? ज़ीरो है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो होगी। यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। यानी जो इसका ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो देख लो, ये यूँ जाएगा, फिर ये यूँ आएगा, और फिर ये यूँ आएगा, और फिर ये यूँ जाएगा। दिस इज़ द ग्राफ। जी बेटे, समझ गए? ये ग्राफ बनेगा आपके पास। अब इसके बाद जो है आप बनाओगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसी ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे आप। ये हमारे पास T1 था इधर, और ये हमारे पास T2 था आगे। लेट दिस बी एक्सेलरेशन एंड लेट दिस बी टाइम अगेन। ड्रॉ इट। इसके अंदर बड़ा सिंपल सा था। शुरू में इसका ग्रेडियंट ज़ीरो था, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। शुरू में ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा ग्राफ, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ये हुआ। यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर। सही है। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियंट फिर ज़ीरो है। अगर यहाँ पे ग्रेडियंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे पास पॉजिटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी मेरे पास। और फिर मेरे पास अगेन इस पॉइंट पे नेगेटिव ग्रेडियंट, ज़ीरो ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर होगी। इसका जो मेरे पास कर्व बनेगा वो ये वाला कर्व बनेगा। अब ज़रा इधर देखो, तीनों को आप स्टडी करो। अगर मैथ्स पढ़ते हो, ये मेरे पास साइन ग्राफ था, साइन ग्राफ। ये मेरे पास कोसाइन ग्राफ है, और ये मेरे पास जो है नेगेटिव साइन ग्राफ है। देख लो, मैथ्स भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। साइन ग्राफ कौन सा सर? और डिस्प्लेसमेंट वाला? जो जी जारी बात है वो साइन ग्राफ ही है। दूसरा वाला मेरे पास क्या है? कोसाइन ग्राफ है, क्योंकि मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है।
और पे लास्ट वाला मेरे पास साइन ग्राफ अगेन है लेकिन उल्टा है। बेटे अगर ये आप करनी पड़ेगी आपको, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। समझ गए? मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, मैंने जो आपको शुरू में बोला था, इतने सारे जो हमने ये केसेस किए इन सब में एक ही चीज कॉमन थी, सिर्फ ग्रेडियंट के थ्रू किया है, सारी एक्सप्लेनेशन ग्रेडियंट्स के थ्रू बनाई। तो बेटे इसमें क्या जा रहा था, इसमें क्या मुश्किल थी, इसमें भी मैंने ग्रेडियंट्स ही यूज करके बनाए। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, एक्सेलरेशन, बस दैट इज इट। सही है, डिसमिस्ड।